श्राद्ध पक्ष में महाराज पीपल के पेड़ के नीचे मात्र काली तिल्ली का पानी ही डाल देने से पितृदोष का निवारण हो जाता है। किसी लड़के की लड़की की विवाह शादी नहीं हो रहा हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, पानी के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डालकर श्राद्ध पक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे चढ़वा दीजिए। महाराज पितरों की शांति होती है, घर में मंगल कार्य होता है, मंगल कार्य हो जाता है, पितृदोष का निवारण होता है। बहुत रोग घिर गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी शरीर में आ गई है, वो मिट नहीं रही, बीमारी बहुत बड़ी है, नहीं जा रही। सरसों का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सरसों तो आप अपने घर के अंदर भी बो सकते हो, उसमें पीला फूल ही जाता है, शिव जी को चढ़ाना चालू कर दो, बीमारी समाप्त होना प्रारंभ। शिव को समर्पित किया गया एक एक भाग, एक एक भाग। महाराज लगे ऐसा कि घर में शांति नहीं है, सुख लक्ष्मी तो है, परिवार भी छोटा है पर शांति नहीं। जब देखो जब किसी ना किसी का मुंह चलता रहे, क्रोध में बोलते रहें, शब्दों के तीर चलते रहें, शांति नहीं है। प्रयास करिए श्राद्ध पक्ष में जिस समय पर ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बिठाएं या श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ब्राह्मण जब घर में भोजन ग्रहण कर रहा हो, उस समय पर थोड़ा सा कोई सुगंधित पदार्थ, इत्र आदि पानी के मटके के पास, परिंडे के पास में, जलाशय के पास में उस इत्र को थोड़ा सा कोई रुई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, शांत का माहौल हो जाए। पितृपक्ष में किया जाए, पितृपक्ष। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं ना कराएं, आपने धूप छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं, गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है, दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना, बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर
अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपका कर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा निपटे का सब काम कर। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए 3 साल हो गए सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये पक्का। बाबा पर विश्वास रख।